इजिप्ट दुनिया का सबसे पहला बड़ा सुपर पावर था, फ़िरौनों का सुपर पावर। और ठीक उसी मिस्र के बारे में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से कई साल पहले बिल्कुल साफ साफ फरमा दिया था। तुम लोग ज़रूर एक दिन मिस्र को फ़तह करोगे, लेकिन याद रखना, जब मिस्र फ़तह करो तो वहाँ के आम लोगों के साथ बहुत अच्छा सलूक करना, क्योंकि वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। और फिर हुआ भी बिल्कुल वैसे ही। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के चंद साल बाद ही हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में मुसलमानों ने रूमी और पारसी सल्तनत को रगड़ रगड़ के मारा और सारे इलाके फ़तह कर लिए। लेकिन जैसे ही नए इलाके हाथ आए, अचानक एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। उन इलाकों में ताउन अमवास नामी ख़तरनाक वबा हर तरफ फैल गई। इस वबा ने मुसलमानों की रफ्तार तो रोकी ही, सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि सारे बड़े बड़े सहाबी जनरल उसी में शहीद हो गए। अब नए जनरलों को मौका मिला कि वो आगे आएं और लीडरशिप संभालें। उन बड़े जनरलों के शहीद होने की वजह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नए कमांडर लगाए और पूरे शाम और मिस्र की कमान हज़रत अमर बिनुल आस रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले कर दी। जैसे ही अमर बिनुल आस आर्मी चीफ बने, आहिस्ता आहिस्ता वो ताउन ख़त्म होने लगा। जब हज़रत उमर को मदीना में पता चला तो वो खुद हालात देखने निकल पड़े। जाने से पहले मदीना और पूरे अरब का कंट्रोल हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले कर दिया। यानी अगर रास्ते में कुछ हो जाता तो हज़रत अली खुद ब खुद नए खलीफा बन जाते। हज़रत उमर जैसे ही शाम पहुंचे तो वहां नए आर्मी चीफ अमर बिनुल आस से मुलाकात हुई। अमर बिनुल आस ने खलीफा के सामने एक ज़बरदस्त प्लान रखा। अब रुकना नहीं, अब एक नई दुनिया की तरफ बढ़ना है। मिस्र। मिस्र ही क्यों, मुसलमान तो रूम के दारुल हुकूमत तक भी जा सकते थे। लेकिन मिस्र कोई आम टुकड़ा नहीं था। पिछले हजारों साल से मिस्र दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर इलाकों में शुमार होता था, जिसकी शान कुरान मजीद में भी बार बार बयान की गई है। तो आखिर मिस्र इतना ताकतवर कैसे बना? आज से तकरीबन 5000 साल पहले दुनिया में सिर्फ एक चीज सबसे अहम थी, पानी। जिसके पास सबसे ज्यादा पानी होता वही दुनिया पर राज करता। और उस जमाने से लेकर आज तक दुनिया की सबसे लंबी और बरकत वाली नदी उसी मिस्र में है, दरियाए नील। नील के पानी की बरकत से दुनिया भर से लोग यहां आकर बस गए। नतीजा, मिस्र दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर मुल्क बन गया। इसी में से एक बंदा खड़ा हुआ, किंग नार्मर, जिसने पूरे मिस्र को मुत्तहिद करके दुनिया की सबसे पहली मुनज़्ज़िम बादशाहत कायम की। लेकिन हमें ये 5000 साल पुरानी बातें कैसे पता चलें? ये दो टैबलेट देखें। आज तक जो भी मिस्री लिखाइयां मिली हैं, उनमें सबसे पुरानी यही हैं, और उनमें किंग नॉर्मर को बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। आहिस्ता आहिस्ता मिस्री सल्तनत और ताकतवर होती गई, और अगले 1000 साल तक मिस्र ही दुनिया की सुपर पावर रहा। 1000 साल सुपर पावर रहने के बाद फ़िरौन को घमंड हो गया कि मुझसे बड़ा कोई नहीं। तो पहली बार उन्होंने वो दावा किया जो उनसे पहले किसी ने नहीं किया था। फ़िरौन ने खुद को खुदा कहलवाना शुरू कर दिया। एक ऐसा मज़हब बना दिया कि फ़िरौन दुनिया में खुदा है और आम लोग सिर्फ उसकी ग़ुलामी करके ही जन्नत जा सकते हैं, ताकि कोई बगावत न कर सके। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस मज़हब में भी तब्दीली आई और एक अजीब कॉन्सेप्ट आया। सिर्फ वही फ़िरौन खुदा कहलाएगा जिसका जिस्म मरने के बाद भी क़यामत तक बिल्कुल ठीक रहे। अब फ़िरौनों में होड़ लग गई कि कौन अपना जिस्म हमेशा महफूज रख सकता है। यहां से दुनिया में पहली बार मम्मी का कॉन्सेप्ट आया। जैसे ही कोई फ़िरौन मरता, सर्जन उसका सारा खून निकाल देते, नाक में हक डालकर दिमाग खींच लेते, सारे आज़ा निकाल देते, लेकिन दिल को अलग बर्तन में महफूज रखते। फिर खाली जिस्म को 40 दिन खास नमक वाले पानी में डबूते, रेत भरकर शेप ठीक करते, तेल शहद लगाकर सफ़ेद पिट्टियां लपेटते और शानदार ताबूत में सोना, खाना और दिल समेत दफन कर देते। ये सिलसिला इतना आम हो गया कि अब फ़िरौन सिर्फ मम्मी ही नहीं, उसके ऊपर बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने लगे। पहले मुस्तबा, फिर पिरामिड। हर फ़िरौन चाहता था कि उसका पिरामिड पिछले से बड़ा हो। आखिर फ़िरौन खौफो ने ऐसा पिरामिड बनवाया जो 3800 साल तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत रहा। आज बुर्ज खलीफा सबसे ऊंचा है, लेकिन वज़न में 12 बुर्ज खलीफा मिलाकर भी एक ग्रेट पिरामिड के बराबर नहीं। इसके अंदर 2000 बड़ी टर्कें आराम से पार्क हो सकती हैं। लेकिन उन पिरामिडों में इतना पैसा लगा कि मिस्र की मईशत कमज़ोर पड़ने लगी।
हज़ारों साल में पहली बार लगा कि मिस्र सुपर पावर का टाइटल खो देगा। ठीक इसी वक्त मिस्र के बॉज़ेज़ में एक खूबसूरत गुलाम बच्चा बेचा जा रहा था। वो थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। उन्हें एक बड़े वज़ीर ने गोद लिया और आगे चलकर वही बच्चा पूरे मिस्र का वज़ीर आज़म बन गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के साथ मिलकर टूटती मईशत को दोबारा सुपर पावर बना दिया। उनकी वफ़ात के बाद बनी इसराइल यही रह गए और बहुत ताकतवर हो गए। लेकिन जैसे ही वो चोटी पर पहुंचे, एक नया फ़िरौन आया, पुराना ख़ानदान ख़त्म किया और बाहरियों को बिल्कुल बर्दाश्त न करने का कानून लाया। बनी इसराइल पर जुल्म शुरू, कारोबार बंद, गुलाम बना दिया गया। अगले 400 साल वो गुलाम रहे, लेकिन दिल में एक उम्मीद थी कि एक नबी आएगा जो हमें आज़ाद करेगा। और फिर 400 साल बाद बिल्कुल वैसे ही हुआ। एक नजूमी ने फ़िरौन को बताया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी 3000 साल पुरानी सल्तनत ख़त्म कर देगा। फ़िरौन ने हुक्म दिया, हर लड़के को पैदा होते ही मार दो। लेकिन जिस बच्चे को वो ढूंढ रहे थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, वो उनके हाथ ना आया, बल्कि खुद फ़िरौन ने अपने महल में पाला। बाद में नबी बनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक मुतालबा रखा, मेरी कौम को आज़ाद कर दो। कई मोजज़ों के बाद फ़िरौन मान गया और 6 लाख बनी इसराइल को मिस्र छोड़ने की इजाज़त दे दी। लेकिन रास्ते में फ़िरौन रमसीस ने वादा तोड़ा और पूरी फ़ौज लेकर पीछे दौड़ा। जैसे ही वो करीब पहुंचा, अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को बचा लिया और रमसीस समेत पूरी फ़ौज को समंदर में गर्क कर दिया। यहाँ बड़ा सवाल है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र मिस्र की किसी पत्थर की तहरीर में नहीं मिलता, सिर्फ बाइबल और कुरान में है। लेकिन तारीख़ और आसमानी किताबें एक बात पर मुत्तफ़िक़ हैं, रमसीस के मरने के बाद मिस्र कभी दोबारा अपने पाँव पर खड़ा ना हो सका। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक फ़िरौन नहीं, 3000 साल पुरानी फ़िरौनी सल्तनत को हमेशा के लिए ख़त्म करने का आगाज़ कर दिया। रमसीस आखिरी बड़ा फ़िरौन था जिसने अपने घमंड में खुद को और अपनी फ़ौज को तबाह कर लिया। इसके बाद दुनिया को पता चल गया कि फ़िरौन खुदा नहीं, कमज़ोर इंसान है। मिस्र आहिस्ता आहिस्ता सुपर पावर का टाइटल खोता चला गया। हालात इतने ख़राब हुए कि इस दौर को आज डार्क एज कहते हैं। फिर फ़लस्तीन में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सुपर पावर आई। इसके बाद सिकंदर आज़म, फिर रूमी सल्तनत ने 600 साल राज किया। लेकिन आखिरकार 600 साल बाद वही वक्त आया जिसकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान मुबारक से नबूवत कर दी थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में मुसलमान रूम से मिस्र छीनने के दरवाजे पर खड़े थे और इसी दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस बिल्कुल हर्फ बहर्फ पूरी हो गई। तो भाइयों, ये थी दुनिया की सबसे पहली सुपर पावर, मिस्र की पूरी हैरत अंगेज़ कहानी, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से शुरू हुई और इसी हदीस पर पूरी हुई। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल सब्सक्राइब करो और घंटी दबा के ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लो ताकि अगली वीडियो सबसे पहले तुम तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज़।